वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन कहता है कि फैक्टराइज द गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का अप्लाई की एप्लीकेशन है और फैक्टर थ्योरम का मतलब यह है कि ये एक पोलिनोमियल है ऑफ द ऑर्डर 3। हमने इसके फैक्टर्स ऐसे डिवाइज करने हैं, बनाने हैं, फाइंड करने हैं बगैर डिवाइड किए कि हमें पता लग जाए कि रिमाइंडर ज़ीरो है और कंप्लीट डिवीजन हो जाए। ऐसे फैक्टर्स की तलाश के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो एक तो कांस्टेंट चाहिए जो कि 2 है इस केस में, और एक जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है इसको देखना है वो 1 है। तो P और Q की बात करेंगे तो P जो है वो आपके कांस्टेंट से निकलेंगे फैक्टर। इस केस में क्या बन रहे हैं, +-1 और +-2 क्योंकि 2 है, और Q के क्या बनेंगे, सिर्फ +- के साथ 1 क्योंकि 1 है ये। और फिर P ओवर Q फाइंड कर लें तो यही आ जाएगा आपके पास +-1 और +-2 इस केस में फैक्टर। इस केस में हमने जो इसके फैक्टर्स हैं हमारे कांस्टेंट्स के, इनको यूटिलाइज़ करके हमने वो फैक्टर फाइंड करना है जो हमें कम्प्लीटली डिवाइड कर दे इस पोलिनोमियल को। तो ये P ओवर Q को बनाने का समझ ले तरीका। P कांस्टेंट से आएंगे और Q लीडिंग कोफिशिएंट से आएंगे, और P ओवर Q जो हैं ये हमारे फैक्टर्स हैं, इनको यूटिलाइज़ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने P ऑफ X ज़ीरो करना है, तो हमारा एम क्या है, P ऑफ X शुड बी ज़ीरो बाय यूजिंग वन ऑफ दिस वेरिएबल्स। इन दिस केस अब बारी बारी आपको ट्राई करना पड़ेगा। इस केस में आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। x +1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x इज़ इक्वल टू -1 को यूज़ करें और चेक करें क्या रिमाइंडर ज़ीरो आता है कि नहीं। फिर x -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी x इज़ इक्वल टू 1 को यूज़ करें, रिमाइंडर आता है ज़ीरो तो फिर ये फैक्टर है, नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। फिर x +2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो को यूज़ करें यानी x इज़ इक्वल टू -2, और x -2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो को यूज़ करें यानी x इज़ इक्वल टू 2। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 3 तक फैक्टर्स हम ढूंढ लेंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको आपने बारी बारी अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा -1 को, तो P ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 +2। सो P ऑफ -1 बिकम्स एज -1 का क्यूब -1, ये -2 इंटू 1 माइनस के साथ है, तो ये बताना मकसूद ये है कि ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, +1 +2। तो ये अब सॉल्व ही करना है। -1 -2 इंटू -1 +1 +1 और 2 3 है तो 3 लिख दें। P ऑफ -1 बिकम्स एज -1 और -2 -3 और +3। सो P ऑफ -1 बिकम्स एज 0। इसका मतलब यह है कि हमने फैक्टर यूज़ किया है यहाँ पे -1, तो जो ये वाला हमारा x +1 है ये फैक्टर है, ये डिवाइज़र है, ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा इस पोलिनोमियल को। अगर आप लॉन्ग डिवीजन करें तो आप लिख देंगे यहाँ पे हैंस x +1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, और यही हमारा काम है। अब हम बाकियों को ट्राई करते हैं। दूसरा अगर देखें तो 1 है यानी x -1 डिवाइज़र बनेगा अगर 1 के साथ रिमाइंडर 0 आ जाए तो। सो P ऑफ 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2। सो P ऑफ 1 बिकम्स एज 1 का क्यूब इज़ 1 -2 -1 +2। सो P ऑफ 1 बिकम्स एज 1 -2 is -1 and -1 +2. So P of 1 becomes as -2 and +2. So P of 1 becomes as 0, जिसका मतलब ये है कि ये भी हमारा फैक्टर है। आप लिख देंगे hence x -1 is a factor of this polynomial। अब हम 2 वालों के साथ ट्राई करते हैं। ट्रायल एंड हिट मेथड इसको कहते हैं कि हम सबसे ट्राई करके देख लें और मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स निकाल दें उसको।
3 तक की तो बहरहाल होने चाहिए। अब जो है वह -2 के साथ, यानी मैं इसके साथ ट्राई करूँगा x -2 के साथ और देखता हूँ कि क्या ये फैक्टर है या नहीं है। आप लिखेंगे p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, सॉरी 2 का क्यूब अब आएगा इस पोलिनोमियल में फिट करें, -2 2 का स्क्वायर आएगा, -2 आएगा, +2 आएगा। सो p ऑफ 2 बिकम्स एज 2 का क्यूब इज़ 8, -2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, -2 +2। सो p ऑफ 2 बिकम्स एज 8 - 8 0 और -2 +2 इज़ 0। तो 0 - 0 इज़ 0। सो p ऑफ 2 बिकम्स एज 0। सो पॉइंट ये है कि ये भी हमारा फैक्टर है। तो आपने लिख देना है 0 आ गया रिमाइंडर, तो p ऑफ x 0 हो गया। आप लिख देंगे हैंस x -2 इज़ अ फैक्टर। तो हमारे ये 3 फैक्टर्स आ गए, 3 की ही रिक्वायरमेंट है, 3 तक हम फाइंड कर लें तो भी काफ़ी हैं। x+1, x -1 और x -2, इसके साथ आप खुद करके चेक कीजिएगा तो ये फैक्टर इसका नहीं होगा। ये डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है, x³ प्लस -x² -22x प्लस 40 लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। ये मैंने अपने लिए लिख लिया है। अब यहाँ पे हमें 40 जो है, ये 40 p जो है ये 40 के फैक्टर्स के लिए डिनोट होगा। लीडिंग कोफिशिएंट जो है ये 1 है, तो इसका तो ±1 ही है। तो 40 के फैक्टर्स अगर हों तो क्या होंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20 और फिर p/q क्या निकलेगा, यही वाले सारे +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स को हम बारी बारी ट्रायल एंड हिट से फाइंड करेंगे, उसमें से 3 निकालेंगे जो रिमाइंडर, यानी p ऑफ x जो है वो 0 कर दे। p ऑफ x शुड बी 0, दिस इज़ द पॉइंट। ये पॉइंट को फोकस में रखते हुए आप ये काम करेंगे तो फिर आपको मज़ा भी आएगा ट्रायल एंड हिट करने का भी। मैं जिस फैक्टर को यूटिलाइज़ करने लगा हूँ x -2 इज़ इक्वल टू 0 या x इज़ इक्वल टू 2 है। इसको यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि क्या हमारा p ऑफ x 0 होता है। p ऑफ 2 बिकम्स एज 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -22 इंटू 2 +40। तो p ऑफ 2 बिकम्स एज 2 का क्यूब इज़ 8 -2 का स्क्वायर इज़ 4 -44 +40। So p of 2 becomes as 8 - 4 is 4, 4 - 44 +40, and p of 2 becomes as 4 minus 40 and +40. So p of 2 becomes as 0. This means that x -2 is a factor. तो यही आपने required, यही हमें required है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स बाकियों के साथ आप खुद ट्रायल एंड हिट कीजिएगा। मैं आपको वो फैक्टर्स बता रहा हूँ जो रिमाइंडर 0 देंगे। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट जो कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो दे दिया है, और बाकी इसमें कोई ऐसा काम नहीं जो हम ना कर सकें, सिर्फ आपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करते जाना है। मैं जिस फैक्टर को अब यूटिलाइज़ करने लगा हूँ वो x -4 इज़ इक्वल टू 0 है, यानी x को 4 यूज़ करूँगा। तो यहाँ आप देखिएगा p ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस x स्क्वायर 4 का स्क्वायर -22 इंटू 4 एंड +40। सो p ऑफ 4 बिकम्स एज 4 का क्यूब इज 64 -16 -4 2 8 and 4 2 8 +40, दिस इज 88। p ऑफ 4 बिकम्स एज 64 में से आप 16 निकाल लें, ये कर लेते हैं, 16 माइनस करें, 6 एंड यहाँ 8 एंड 5 में से 48, सो 48 माइनस 88 प्लस 40। सो p ऑफ 4 बिकम्स एज 48 में से अगर 88 माइनस करें तो -40 आएगा और ये +40 है। सो p ऑफ 4 बिकम्स एज 0। तो आपको पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि x -4 इज़ अ फैक्टर।
विच विल कम्प्लीटली, फैक्टर का मतलब यह है कि इट विल कम्प्लीटली डिवाइड दिस पोलिनोमियल एंड देयर शैल बी नो रिमाइंडर। क्योंकि इसका तीसरा फैक्टर जो है वो x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 है, यानी x इज़ -5 लगाता हूँ, तो पोलिनोमियल देखते हैं कि p ऑफ x हमारा 0 होता है कि नहीं। सो p ऑफ -5 इन दिस केस इज़ -5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू -5 प्लस 40। So p of -5 becomes as -5 का क्यूब is -125 माइनस एंड दिस becomes as 25 प्लस के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा -25 माइनस एंड माइनस becomes प्लस 22 into 5 is 5 2s are 10 and 5 2s are 10 11 plus 40. So p of -5 becomes as -25 और -25 -125 और -25 ये प्लस होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -150 और प्लस के साथ 110 और 40 करें तो ये प्लस के साथ 150 है। सो p of -5 becomes as 0, hence x plus 5 is a factor। बाकियों के साथ आप हिट एंड ट्रायल करके अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कीजिएगा। ये है डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 है। p के लिए कांस्टेंट टर्म यूज़ करेंगे 10 के फैक्टर्स +-1 +-2 +-5 और q के लिए लीडिंग कांस्टेंट को देखते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट को सॉरी, वो मैक्स एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, ये 3rd डिग्री के पोलिनोमियल्स हैं, वो 1 है, तो q इज़ प्लस माइनस के साथ 1, तो p ओवर q आया प्लस माइनस के साथ 1 प्लस माइनस के साथ 2 प्लस माइनस के साथ 5। इनको यूटिलाइज़ करते हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन से फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। x प्लस 1 है पहला फैक्टर और इसको पहले देखते हैं। x इज़ इक्वल टू 0 करें और -1 को पुट करें, सो p ऑफ x शुड बी 0, अदरवाइज इट इज़ नॉट आवर फैक्टर। तो ये देखिएगा p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब -6 -1 का स्क्वायर +3 इंटू -1 +10। सो p ऑफ -1 becomes as -1 का क्यूब इज़ -1 -6, ये प्लस हो जाएगा प्लस -3 +10। सो p of -1 becomes as -1 -6 -3 +10। p of -1 becomes as -1 -6 -7 -10 and +10. So p of -1 becomes as 0. It means x plus 1. You will write that, hence x plus 1 is a factor. This is our requirement to find factors. हम दूसरे पे इसका जो दूसरा फैक्टर है मैंने निकाला है वो x minus 2 इज़ इक्वल टू 0 है, तो यानी x इज़ इक्वल टू 2 को पुट करना है, तो वो पुट कर लेते हैं। p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब -6 2 का स्क्वायर +3 इंटू 2 +10। So p of 2 becomes as 8 -4 and 6 24 +6 +10. So p of 2 becomes as 8 -24 is -16 +6 +10. So p of 2 becomes as -16 is going to be -10 and +10. So p of 2 is equal to 0. Hence x minus 2 is our factor of this polynomial of 3rd degree. अब हम x minus 5 is equal to 0 या x is equal to 5 को पुट करेंगे। So p of 5 in this case 5 का क्यूब -6 5 का स्क्वायर +3 into 5 +10. So p of 5 becomes as 125 -25 into 6 को कर लेते हैं। 6 5 are 33 6 2 are 15 150 plus 15 plus 10. So p of 5 becomes as -25 plus 15 plus 10. So p of 5 becomes as 15 minus 10, इन दो को इक्वेट करें और +10, and p of 5 becomes as 0. So our third factor is x minus 5, अब लिख देंगे, hence
x minus 5 is a factor of this polynomial. यहाँ देखें अगर पार्ट 4 है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, p के लिए 8 के फैक्टर्स चाहिए. सो दिस आर प्लस माइनस के साथ 1, प्लस माइनस के साथ 2, प्लस माइनस के साथ 4. q जो है लीडिंग कोफिशिएंट q है 1 है, तो प्लस माइनस के साथ 1, इसके फैक्टर्स p ओवर q कर लें, यही वाले 3, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 4. अब हमें 3 फैक्टर्स चाहिए. इस केस में x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 को मैं यूज़ करने लगा हूँ, यानी x इज़ इक्वल टू 1. तो p ऑफ 1 बिकम्स एज 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8. p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब इज़ 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस 10 plus 8. p of 1 becomes as 1 plus 1 is 2, 2 minus 8 plus, 2 minus 10 plus 8. p of 1 becomes as minus 8 plus 8. p of 1 becomes as 0. Hence, x minus 1 is a factor. माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 को यूज़ करने लगा हूँ, यानी x इज़ इक्वल टू 2 को. तो p ऑफ x बेसिकली हमने ज़ीरो करना है, वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जो हमारे इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दें, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, वो फैक्टर हैं. सो p ऑफ दिस मार्कर इज़ नॉट वर्किंग. p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8. So p of 2 becomes as 2 का क्यूब is 8 plus 2 का square is 4 minus 20 plus 8. p of 2 becomes as 8 plus 4 is 12, 12 minus 20 plus 8. p of 2 becomes as minus 8 plus 8. p of 2 becomes as 0. Hence x minus 2 is a factor of this polynomial. ट्रायल मेथड को अप्लाई करते हुए जो थर्ड फैक्टर आपको मिलेगा वो x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 है, यानी आपने यूज़ करना है x इज़ इक्वल टू माइनस 4. तो यानी p ऑफ x को 0 करने के लिए रिमाइंडर को, और ये हम अप्लाई करेंगे. अब p माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4 प्लस 8. So p of minus 4 become minus 4 का क्यूब इज़ माइनस 64 प्लस 4 4 16 और प्लस के साथ ये प्लस हो जाएगा प्लस 16 माइनस और माइनस ये प्लस हो गया मल्टीप्लाई होके 40 प्लस 8. कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशंस का ध्यान रखिएगा. माइनस 64 में से 16 माइनस करने पड़ेंगे. 8 5 में से 48 माइनस के साथ 48 plus 40 plus 8. So p of minus 4 becomes as minus 48 plus 40 is minus 8 plus 8. So p of minus 4 becomes as 0. Hence x plus 4 is a factor of this polynomial. Dear students, ये इसका पार्ट 5 है. सॉल्यूशंस की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले हम फैक्टर्स कांस्टेंट को यूज़ करते हुए, यानी p ओवर q. ये p जो है ये 6 है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 हैं. q हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है 1 है, तो ये q है प्लस माइनस के साथ 1. तो p ओवर q क्या आया, प्लस माइनस के साथ 1 प्लस माइनस के साथ 2 और प्लस माइनस के साथ 3. अब हमें 3 फैक्टर, ये 6 बनते हैं, इनमें से 3 निकाल लेते हैं जो हमें पता है कि ये देंगे हमें क्या, हमारा p ऑफ x 0. तो पहला जो मैं यूज़ करूँगा वो है x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी x इज़ इक्वल टू 1. तो जो हमें p ऑफ x 0 दे दे, तो p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 6. So p of 1 becomes as 1 minus 2 minus 5 plus 6. So p of 1 becomes as 1 minus 2 is minus 1 minus 5 plus 6. So p of 1 becomes as minus 6 and plus 6, and p of 1 becomes as 0.
hence x minus 1 is a factor. अब मैं डियर स्टूडेंट्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को यूज़ करने लगा हूँ, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2 को. सो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6. सो p ऑफ माइनस 2 का क्यूब इज़ माइनस 8 माइनस 2 इंटू प्लस 4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और 5 2 ज़ा 10 प्लस 6. सो p ऑफ माइनस 2 बिकम्स एज माइनस 8 माइनस 2 इंटू 4 इज़ minus 8 plus 10 plus 6. So p of minus 2 becomes as minus 16 plus 10 plus 6. So p of minus 2 becomes as minus 16 plus 10 is minus 6 plus 6. So p of minus 2 becomes as 0. Hence x plus 2 is a factor of this polynomial. अब डियर स्टूडेंट मैं तीसरा फैक्टर यूज़ करने लगा हूँ. x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 3. सो p ऑफ 3 यानी p ऑफ x 0 होने करने के लिए देखते हैं क्या ये हमें 0 आंसर देता है. 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6. सो p ऑफ 3 बिकम्स एज 27 माइनस 9 इंटू 2 इज़ 18 माइनस 15 प्लस 6. And p of 3 becomes as 27 minus 18 is 9 minus 15 plus 6. So p of 3 becomes as minus 6 and plus 6. So p of 3 becomes as 0. Hence x minus 3 is a factor of this polynomial. ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पार्ट 6 है. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, 24 है. 24 के फैक्टर्स देखते हैं. प्लस माइनस के साथ 1, प्लस माइनस के साथ 2, प्लस माइनस के साथ 3, प्लस माइनस के साथ 4, प्लस माइनस के साथ 6, प्लस माइनस के साथ 12. सो ये इसके फैक्टर्स हैं. नहीं यकीन आता तो ऐसे भी करके देख लें. 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 6 and 3 8 4 6. तो ये हैं इसके फैक्टर्स. तो ये हमें सारे लिखने पड़ेंगे. 1 2 12 3 4 6 एंड 8 रह गया, वो भी लिख देते हैं. यहाँ आखिर में लिख देता हूँ प्लस माइनस के साथ 8. हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स. अब हम पी क्यू भी निकाल लेते हैं. क्यू लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वो प्लस माइनस के साथ 1 है, तो हमारे यही फैक्टर्स रहेंगे, यानी पी ओवर क्यू विल रिमेन द सेम. प्लस माइनस के साथ 1 लिख लें, दोबारा लिख लें. प्लस माइनस के साथ 2, प्लस माइनस के साथ 3, प्लस माइनस के साथ 4, प्लस माइनस के साथ 6, प्लस माइनस के साथ 8, प्लस माइनस के साथ 12. अब देखते हैं कि हमारे पास कौन से 3 मोस्ट फीजेबल फैक्टर्स हैं जो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो कर दें. काफ़ी सारे हैं, ट्रायल एंड हिट है, आप करते रहिएगा प्रैक्टिस के लिए. मैं जिनको यूज़ करूँगा वो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 या x इज़ इक्वल टू 2 है. सो p ऑफ 2 बिकम्स एज 2 का क्यूब प्लस 5, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 माइनस 24. So p of 2 becomes as 8 plus 4, 5 are 20 minus 4 minus 24. P of 2 becomes as 28 minus 4 minus 24. P of 2 becomes as 20 minus 4 is 24 minus 24. P of 2 becomes as 0. Hence, it is a factor. अब मैं सेकंड फैक्टर जो अप्लाई करने लगा हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है. डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस 3 यहाँ पुट होगा. p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का क्यूब प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 24. p ऑफ माइनस 3
-27 प्लस 5, 9 माइनस माइनस प्लस 6 -24। ये देखें -27, 9 5 इज़ 45 प्लस 6 -24। So P of -3 becomes as -27 plus 45। 45 में से 27 को माइनस कर लें, 8, 3 में से 2 गया 1, 18 है प्लस के साथ, 18 plus 6 and -24। So P of -3 becomes as 24 -24, P of -3 becomes as 0। So you will write that x plus 3 is a factor। थर्ड फैक्टर मैं यूज़ करूँगा वो x plus 4 इज़ इक्वल टू 0 है, यानी x इज़ इक्वल टू -4, जो हमारा p of x को 0 कर देगा। मुमकिन तौर पर और नहीं करेगा तो हम किसी और से भी चेक कर सकते हैं। -4 का क्यूब प्लस 5 -4 का स्क्वायर -2 -4 -24। सो p of -4 becomes as -4 का क्यूब इज़ -64 माइनस प्लस 5 इंटू 16 प्लस के साथ माइनस माइनस प्लस प्लस 8 -24। P of -4 becomes as -64 प्लस 16 इंटू 5 करके देख लेते हैं। 6 5 33, 8 80 प्लस 80 प्लस 8 -24। सो P of -4 becomes as -64 प्लस 80 में से 64 माइनस करें, 6 7 में 16 प्लस 8 -24। So P of -4 becomes as 24 -24। So P of -4 becomes as 0। तो हमारा तीसरा फैक्टर x plus 4 है। ये है पार्ट 7 है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, वो ये है कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा इसमें 3 है, तो P जो है वो निकालने पहले 4 को यूज़ करते हुए प्लस माइनस के साथ 1 प्लस माइनस के साथ 2 प्लस माइनस के साथ, बस ठीक है, ये 2 ही हैं इसके फैक्टर्स। और हमारा Q जो है वो 3 है, तो Q क्या बनेगा, प्लस माइनस के साथ 1 प्लस माइनस के साथ 3। हमारा P ओवर Q डियर स्टूडेंट्स बनता है प्लस माइनस के साथ 1 प्लस माइनस के साथ 2, इसके बाद इसको इस पर डिवाइड कर दें, प्लस माइनस के साथ 1/3 और प्लस माइनस के साथ 2/3। 1 पे डिवाइड करने से वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको रहने दिया है। अब ये यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो फ्रैक्शंस हैं, तो इनको जब आपने इक्वेट करना है तो वो भी अभी कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल अब हम 3 फैक्टर्स ढूंढेंगे जिससे हमारा ये जो है P of x 0 हो जाए। तो वो जो 3 फैक्टर्स हैं उसमें से पहला फैक्टर तो सिंपल वाला ही है, यानी x -2 इज़ इक्वल टू 0, यानी x इज़ इक्वल टू 2 को पुट करके चेक करते हैं। P of 2 becomes 3, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 4। P of 2 becomes as 3 into 8 minus 4 minus 24 plus 4. P of 2 becomes as 8 3 are 24 minus 4 minus 24 plus 4. P of 2 becomes as 24 minus 24 minus 4 plus 4 0. Hence x minus 2 is a factor। सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, वो x plus 2 है इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2 हम इक्वेट करते हैं। P of -2 becomes as 3 इंटू -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -12 इंटू -2 प्लस 4। P of -2 becomes as 3 इंटू -8 माइनस और ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 24 plus 4। P of -2 becomes as -24 minus 4 plus 24 plus 4। So P of -2 becomes as -24 plus 24 minus 4 plus 4 0। So next factor is x plus 2। थर्ड फैक्टर है वो 3x minus 1 is equal to 0 है। बेसिकली ये किस तरह इक्वेट होगा, 3x is equal to 1, x is equal to 1/3 प्लस के साथ, याद रखिएगा +1/3 जो है इनमें से +1/3 ये है हमारा अगला फैक्टर। तो +1/3 के साथ अब हम इसको चेक करते हैं।
पी ऑफ 1/3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1/3 प्लस 4. So P of 1/3 becomes as 3 into 1/27 minus 1/9. ये 3 4s are 12 minus 4 plus 4. तो इन दो को बेशक यहीं उड़ा दें. P of 1/3 is equal to 3 9s are 27 1/9 minus 1/9. तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे. हमारा P of 1/3 डियर स्टूडेंट्स आएगा 0. हैंस 3x minus 1 is equal to 0, यानी x is equal to plus 1/3 is a factor. अब ये इसका पार्ट 8 है डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे p के लिए कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है, तो p तो इजी है, प्लस माइनस के साथ 1. लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है. q के फैक्टर्स क्या हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस के साथ 2. तो हमारा p/q फिर क्या बना, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस के साथ 1/2. तो 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं हम फैक्टर्स p ऑफ x ज़ीरो करने के लिए. उनमें से 3 को अप्लाई करके देखते हैं जो हमें आंसर हमारा दे दें. तो पहला फैक्टर जो मैं यूज़ करूँगा वो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 है या x इज़ इक्वल टू 1 है. सो p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1. So P of 1 is equal to 2 plus 1 minus 2 minus 1. P of 1 is equal to 3 and minus 3. So P of 1 is equal to 0. Hence x minus 1 is a factor. Dear students, second factor x plus 1 is equal to 0 है. x is equal to minus 1 को put करेंगे. 2 P of x, P of minus 1 in this case. 2 into minus 1 का cube प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1. तो P ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ये माइनस 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स. माइनस 1 का क्यूब इज़ माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 इज़ माइनस 2. ये प्लस के साथ 1 लिखा जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मिलके प्लस 2 माइनस 1. सो P ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1. So P of minus 1 becomes as 1 minus 1. P of minus 1 is equal to 0. Hence x plus 1 is also a factor of this polynomial. Third factor अब हम utilize करेंगे वो है 2x plus 1 is equal to 0, which means that x is going to be minus 1/2. प्लस के साथ भी है, माइनस के साथ भी है. तो अब यहाँ देखिएगा P of minus 1/2 is equal to 2 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1. सो P ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/8 प्लस के साथ 1/4. ये कैंसिल, प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 1. P ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 4s are 8 माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1. ये और ये सेम अपोजिट साइंस के साथ, ये और ये सेम अपोजिट साइंस के साथ. तो हमारा पॉलिनोमियल माइनस 1/2 के साथ 0 हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि ये हमारा तीसरा फैक्टर है.